बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त बरेली दर्पण पिछले दो दिनों से लगातार पीलीभीत में है। पीलीभीत में 4 विधानसभाएं हैं और लगातार मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं को कवर करूं, वहां के प्रत्याशियों से बात करूं, अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों से बात करूं। आज मैं खास तौर से 3 मेहमान मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और सभी पीलीभीत से आवेदक थे समाजवादी पार्टी के। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये सभी लोग, जो लोग भी हैं, वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं। डॉक्टर आजम मीर साहब हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा बरेली दर्पण पर हमने एक बार लाइव इंटरव्यू भी किया था। डॉक्टर नदीम साहब हैं और अजमल साहब हैं, इनको भी आपने बरेली दर्पण पर देखा होगा। मैंने बहुत सारे सवाल अजमल साहब से भी किए थे। अजमल साहब बहुत पुराने समाजवादी पार्टी, कहा जाए समाजवादी परिवार से हैं, इनके वालिद साहब समाजवादी में थे। डॉक्टर आजम मीर खान एक जानी मानी शख्सियत हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी एक छात्र नेता के तौर पर एक खूब पहचाने जाते थे और डॉक्टर नदीम मलिक को भी सभी जानते हैं और अभी अल्पसंख्यक, माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रदेश सचिव बनाए गए हैं मेन बॉडी में और बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम मेरा खास तौर से यह है कि टिकट नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन क्या हम सब एक साथ खड़े हुए हैं, क्या विकास के बारे में बात की जाए, जो मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का, उस तक जनता तक पहुंचाने में ये लोग, मैं समझता हूं, बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। जब भी हम लोग किसी भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से बात करते हैं तो वो मैनिफेस्टो गिनाते हैं। आज आपने बरेली दर्पण पर भी देखा था, आज अखिलेश यादव ने भी कुछ बताया था कि हम किन किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, हम कौन कौन सी समस्याएं हैं। खासतौर से गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या हो गई या जानवर खेतों को चर रहे हैं उसको लेकर के बहुत समस्याएं हैं। मैं समझता हूं ये लोग भी एक जिम्मेदारी के साथ साथ आप तक बातों को पहुंचा ही रहे होंगे। आज मैं इनसे यही सवाल करना चाहता हूं, कितनी मजबूती के साथ सब लोग खड़े हुए हैं। टिकट भले ही नहीं हुआ, तकलीफ तो होती है, लेकिन मैं समझता हूं बहुत सारे उम्मीदवार थे, उनमें से एक ही को तो मिलना था। डॉक्टर आजम मीर खान साहब से पहले मैं बात करना चाहूंगा। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका था जी। बहुत शुक्रिया बरेली दर्पण का, और मुझे पहले भी आपने लाइव लिया था। जी जी जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह देखा जाए, अगर मैं पीलीभीत की बात करूं, 4 विधानसभाएं हैं यहाँ पर, और शहर की बात करूं, शैलेंद्र गंगवार यहाँ से समाजवादी पार्टी से हैं। अभी मैंने देखा था आपको टिकट भले ही नहीं मिला, लेकिन प्रोग्राम मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, आपने उनका इस्तकबाल भी किया था। मैं जहाँ तक समझता हूँ जो समर्थक थे उनको आपने जोड़ा था कि जो अभी आपके समर्थक हैं आपके उनके साथ हैं। कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, कितनी मजबूती से आप लड़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों को टिकट नहीं मिला, थोड़ा वक्ती तौर पर आदमी को एहसास होता है, ये इंसानी फितरत है जी जी। लेकिन और मजबूत कैंडिडेट थे हम जी। हमने 32,000 वोट लेने का काम भी किया था यहाँ पर जी। और बहुत मजबूती से, ईमानदारी से टिकट है। लेकिन यहाँ पर बहुत दावेदार थे सब लोग जी। मेरे साथ खड़े हुए हैं, तीनों जी जी। हम लोग तीनों जो हैं पूरी तरीके से समाजवादी को लड़ा रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं जी। लेकिन जहाँ तक आप बात कहें कि हम किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट आपने सोशल मीडिया पे लगातार देखा होगा, हम लोग डालते रहते हैं। हमने उनको बुलाकर, और उस दिन मूसलाधार बारिश थी जी। फिर भी हमने अपने जितने भी सपोर्टर्स थे और समाजवादी के सपोर्टर्स थे, डॉक्टर आजम मीर के समर्थक थे, उन सबको बुलाकर समर्थन देने का काम किया था उनको, और ये कहा था कि डॉक्टर साहब आप तक पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं शैलेंद्र गंगवार, लेकिन आपको अखिलेश जी का चेहरा देखना है, और अखिलेश जी को अगर 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है तो कौन विधायक होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सिर्फ और सिर्फ आपको वोट समाजवादी के नाम पर देना। हम लोग सब ईमानदारी से, हम रात भी जो है, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हम लगातार मीटिंग्स जो करते हैं वो डालते रहते हैं, और हम पूरनपुर भी गए, जो आपने भी 4 सीटों की बात करी, पूरनपुर भी बिल्कुल ऐसे ही। ये सीट मेरा अपना अंदाजा है कि 50,000 वोट से जीत कर जाएगी जी। क्योंकि इस वक्त 1,47,000 जो मुसलमान हैं इस सीट के ऊपर, और जी इसीलिए इस पे दावेदारी थी, 30 साल से ये मुसलमानों की सीट कहलाई जाती थी जी। आज वो नहीं है। बहुत अच्छा, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस अपने नेतृत्व पर इस बात का जो हैगा उनका मान सम्मान करते हैं कि उन्होंने ये सीट शैलेंद्र गंगवार को दी और यहाँ इलेक्शन कॉमनल नहीं हुआ। हो सकता है कि ये लोग हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम करते। आज हमको अपनी सीट हमें नहीं लड़े, अजमल साहब नहीं लड़े, नदीम साहब नहीं लड़े, इससे हमको कोई एहसास नहीं है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ सरकार बनानी थी, इसलिए शैलेंद्र गंगवार जी लड़े। हम सब लोगों ने जो हैगा बहुत खूबसूरती से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व का और मेरे महबूब लीडर का जो हैगा हुक्म था, हमने हुक्म माना। और आज भी उन्होंने मंच पर, अगर देखा हो आपने तो लाइव है पूरा, और उन्होंने पोर्टल पे डाला, हाथ मिलाते हुए यही कहा कि सीट जिताओ डॉक्टर, सीट जिता कर भेजो यहाँ से। तो हम उनके हुक्म के जो है मानने वाले लोग हैंगे।
पार्टी के मानने वाले को। और एक बात और मैं कहूंगा, लोगों ने कहा यहाँ लीडरशिप खत्म हो गई, लीडरशिप खत्म हो गई। लीडर कौन बनाता है? आज शैलेंद्र गंगवार को लीडर किसने बनाया? समाजवादी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जी। तो लीडर मेरा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी होंगे। तो लीडर यहां से कोई भी बना सकते हैं। मुझे टिकट दे देते मैं लीडर बन जाता, नदीम को टिकट देते नदीम लीडर बनते, अजमल साहब को दे देते, और अजमल साहब तो समाजवादी हैं ही हैं, ये तो पैदाशी समाजवादी हैं। जी जी जी। इनके वालिद जो हैं मेरे जो है चचा, और मेरे अब्बा, मैं अब्बा ही कहता था, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हम लोग जो हैं बहुत ईमानदारी से और यहाँ से ये चारों सीटें जीत कर जाएंगी, ये हमारा यकीन है। चलिए और भी बात करेंगे, विकास पे बात करेंगे। डॉक्टर नदीम साहब, आपको तो अभी पार्टी ने एक जिम्मेदारी भी दी है और देखा जाए एक मजबूत दावेदार थे आप, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से आप चुनाव में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिस तरह से आजम साहब ने कहा, एक सीट की बात नहीं, मैं 4-4 सीटों की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं लोगों से जाऊंगा और जीतेंगे भी, ये भरोसा है। आप क्या कहेंगे, जब टिकट नहीं हुआ तो किसी तरह से जैसे कहा कि थोड़ा सा दुख तो होता ही है, आप दूसरी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जो मेरे महबूब ने कहा मैंने जो है उसको एक्सेप्ट किया, उस तरह से करेंगे। किस तरह से अखिलेश जी को जो अल्फाज दिए डॉक्टर आजमगीर साहब ने, आपको कैसा लगा? टिकट नहीं मिला तो किस तरह का एहसास हुआ था? हालांकि अब आपको एक पद भी मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बरेली दर्पण का बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। देखिए, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ा सा अंदर से तकलीफ होती है, 1-2 दिन तक ऐसा रहा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश था और जब टिकट हो गया था शैलेंद्र जी का, तो उसके बाद में मैं 3-4 घंटे के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लखनऊ में मिला भी था। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं बैठा तो हूँ और मैं चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ, मैं ध्यान रखूंगा। तो हमारे महबूब नेता का जो आदेश था उसका हमने पालन किया और अभी उन्होंने हाल फिलहाल 4-5 दिन पहले हमको प्रदेश सचिव भी बनाया है मेन बॉडी में जी। तो हम तो उनके सिपाही हैं और मजबूती के साथ में लगे हुए हैं जी। और इंशाल्लाह ताला चारों सीटें जिताकर हम पीलीभीत से चारों विधायकों को लखनऊ भेजने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। 14 तारीख को लगभग शपथ भी ले ली जाएगी। कहीं ना कहीं हम लोगों का देखेंगे वो, और बाकी अब हम लोग मैदान में आ गए हैं, पीछे हटने वालों में से नहीं हैं और इंशाल्लाह ताला एक सिपाही के तौर पे, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे हम लोग आगे बढ़ते रहें। चुनाव कैसा चल रहा है? बड़े पीलीभीत की बात करें, कैसा? पीलीभीत की जहाँ तक हम लोग बात करें शहर सीट की, तो शहर का तो बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्शन है। यहाँ पे तो 1.5 लाख मुस्लिम आबादी ऑलरेडी है और बाकी गंगवार बिरादरी से हमारा कैंडिडेट भी है। तो मुझे उम्मीद है कि 60-70 हज़ार वोटों से हमारा शहर हम लोग जीतने जा रहे हैं। बरखेड़ा को भी हम 30 से 40 हज़ार वोटों से जीतने जा रहे हैं। बीसलपुर को भी 20-25 हज़ार वोटों से जीतने जा रहे हैं और पूरनपुर को भी 40 से 50 हज़ार वोटों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। चलिए, आपने तो पूरा समीकरण बता दिया। मैं बता दूं, अजमल साहब से बात करने से पहले मैं पहले भी कह चुका हूं कि सबसे पुराने समाजवादी परिवार से हैं। बात जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था शान अली को टिकट मिले या इनको टिकट मिले, किसी को भी मिले, जहां तक है वो पुराने हैं या वो विधायक रहे उनके वालिद, तो उनको टिकट मिलना चाहिए था। उनको टिकट नहीं मिला शान अली को, और ये कहा जाता है अखिलेश यादव ने वादा किया था कि उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद दिया जाएगा, आप बगावत मत कीजिए। लेकिन वो बगावत कहे या दूसरी पार्टी में चले गए। नदीम साहब भी थे उसमें से, इनको जो है एक पद दे दिया गया, ये अलग बात है। लेकिन अगर पद नहीं भी मिलता, मैं समझता हूं तो उसी मजबूती से लड़ते। लेकिन शान अली बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कहा जाए कि अजमल साहब उसी पुरानी समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े परिवार के जो यहाँ पीलीभीत में सबसे पुराने समाजवादी हैं, आज भी उसी तरह से डटे हुए हैं। हमने ये भी देखा था, अजमल साहब ने भी जो है डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार का एक प्रोग्राम किया था, सोशल मीडिया पर हमने देखा, और मैं समझता हूं पूरी तरह से समर्थन दिया है अपने वोटर्स का भी और खुद भी। अजमल साहब, किस तरह से आपका समर्थन है आज के वक्त में? हालांकि देखा जाए, सवाल फिर मेरा वही है, टिकट नहीं मिला तो किस तरह आपके मन में आया था? मैंने तो बहुत पहले वो जवाब आपको दे दिया था कि टिकट जिसे भी मिलेगा, नाम इसलिए कोट किया था, क्लेम की बात मैंने की थी कि मेरा क्लेम, मैं सच्चाई को मानने वाला इंसान हूँ, मेरा क्लेम उनके मुकाबले कमजोर था थोड़ा, इनका मजबूत हो सकता है दूसरे नंबर पे, क्योंकि मैंने कोई इलेक्शन नहीं। लेकिन अगर पार्टी से वफादारी की बात करें तो अब आज इतिहास ने फिर दोहरा दिया। हम जहां थे आज भी वहीं हैं और उनका जो इतिहास था उसे वो दोहराने लगे। वो कभी समाजवादी नहीं थे, ये मैंने पहले भी बताया। 2002 में आए और इलेक्शन जीता, उन्होंने समाजवादी पार्टी को कुछ दिया नहीं था, लिया था। और हम तो हमेशा से खड़े थे, आज भी खड़े हैं। मैंने ये बात आपको पहले भी बता दी थी कि जिसे भी टिकट मिलेगा उसे इलेक्शन लड़ाएंगे। अब रही बात डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा होता है, लेकिन
असल में लक्ष्य ये नहीं था, लक्ष्य पीलीभीत की सीट या अपना टिकट नहीं था, लक्ष्य 2022 था। जी लक्ष्य अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना था। जी, आपने तो गाड़ी तैयार की है। जी 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 तो हमारा लक्ष्य था अखिलेश जी को मुख्यमंत्री जी, बनाना। जी। इसलिए अच्छा फिर हम अपनी सीट के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, जी जिन्हें पूरे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के ये टिकट किया होगा। जी। और अब ये लगता है, जैसे आजम भाई ने भी अभी कहा, हो सकता है कि हम में से किसी को अगर टिकट मिलता जी। तो ये इलेक्शन कम्युनल कर सकते थे, जी। ये हिंदू मुस्लिम कर सकते थे, लेकिन अब वो मौका उनके पास नहीं है। और जब इस नजरिए से देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि टिकट बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। वाकई बहुत अच्छी तरह से दिया, आप भी बहुत मजबूती से लड़ा जी, है। पूरी मजबूती से जो कुछ भी कर सकते हैं, जितना भी है। और रही फिर मैं, हाँ, एक बात मैंने इनसे भी कही थी, आजम भाई से, कि मैंने समर्थन नहीं दिया, मुझे तो जो भी टिकट जिसे भी मिलता, जी। अलबत्ता उनका स्वागत किया था, खैर मकदम किया था, उन्हें ये बताने की कोशिश की थी जी कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं हूं। जी मुझे नहीं मिला, मैं भी आपके साथ हूं, और जितनी मजबूती से अपना इलेक्शन लड़ता उतनी ही मजबूती से आपका इलेक्शन लड़ूंगा। चलिए आजम साहब, जहाँ तक मैंने पहले भी सवाल किए थे, लेकिन अब वही सवाल हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीलीभीत में नहीं हुई, जो विकास होने चाहिए थे, जो ज़रूरत थी। यहाँ पर 5 बार विधायक रहते हैं हाजी रियाज साहब, और मिनिस्टर भी रहते हैं, और दो आपने जो है क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में अगर कहा जाए, मेनका गांधी भी रहीं और वरुण गांधी भी रहे। पीलीभीत बहुत विकास के मामले में बहुत पीछे रहा है। आप क्योंकि चुनाव भी लड़ चुके हैं और अच्छा वोट पाया आपने, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनके विकास की ज़रूरत थी, जो नहीं हो पाई, और आपकी सरकार बनेगी तो होंगी? देखिए, ये तो जो यहाँ के लीडरान रहे और जो असेंबली और पार्लियामेंट में जाते रहे, जी ये उनकी कमी है कि पीलीभीत को उन्होंने कुछ नहीं दिया। जी जहाँ तक देखिए, मैं अभी पूरनपुर का राउंड कर रहा था, इतनी तबीयत खुश हो गई। वो काम किसने कराया होगा? वहाँ के विधायकों ने कराया होगा ना, जी वहाँ की पंचायतों ने कराया होगा। कोई रोड ऐसा नहीं था जो सीमेंटेड ना हो। जी। जिसमें मैं गया इंटीरियर के अंदर, जी 92 गांव कहलाते हैं वो, उस एरिया में मैं गया था, और तकरीबन करीब 22 गांव में गया हूँ। जी। 22 गांव जाके मैंने देखा है, तो वहाँ एक खरंजा भी जो पड़ा हुआ था ना आउटर से, उसमें भी कहीं एक गड्ढा नहीं था। और आप पूरे जिले में 127 में घूमते रहिए, अमरिया में घूमते रहिए, आपको कहीं ऐसा नहीं होगा कि जहां पर गड्ढे ना हो। जी तो मेरा ये मानना है कि हमको सबसे पहले, और अभी आज जो लेटेस्ट बात है, जी जो लेटेस्ट बात यह है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह के गए हैं, डरमन राज के इंटर कॉलेज अजमल साहब और मैं 6 से क्लास फेलो हैं, जी जी और दोनों वहां पढ़े हैं। और वो जो उस टाइम के हालात थे उस डरमन राज के इंटर कॉलेज के, उन्होंने कहा ये किसी अंग्रेज ने बनवाया था, वो डरमन ने बनवाया था। जी। क्या खूबसूरत बिल्डिंग थी। उसके लिए कह के गए कि हम सरकार अगर बनेगी तो इसका जो है उद्धार करेंगे, और जब हमारे पास थी सरकार तो हमने कुछ करने की कोशिश की थी। और उसी के साथ साथ जितने सरकारी स्कूल हैं, जी जितने सरकारी स्कूल हैं, या यहाँ पर जो भी कॉलेजेस हैं, जो बच्चों की शिक्षा की जो संस्थान हैं, उन सब में जो है अपलिफ्टमेंट करने का काम करेंगे। देखिए, वो शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, और जब तक हम लोगों के बीच में तालीम नहीं आएगी, एजुकेशन नहीं आएगी, तो अवेयरनेस नहीं आ सकती। अवेयरनेस लाने के लिए हमको जो है तालीम को हासिल करना होगा और अपने बच्चों को तालीम दिलानी होगी। जहां तक रोजगार की बात करें तो उन्होंने आज भी वायदा करा, शिक्षा मित्रों से वायदा करा कि ये 69,000 जो 69,000 का जो एक बोर्ड लगा था, इनको हम जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। अच्छा है क्या, रोज सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहलाया फुसलाया गया हैगा इस नाम पर कि एक राशन के दुकान पर पहुंचे, एक थैले के अंदर सिर्फ 5 किलो अनाज है और वो 250 रुपए का थैला है जिस पे तस्वीर है। लोग समझ चुके हैंगे, लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। उन्होंने आज देखा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यहाँ शायद मुझे लगता कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री एक आध थी, वो भी बंद करा दी इन लोगों ने। तो कहाँ से होगा रोजगार, कहाँ से डेवलपमेंट होगा? अगर यहाँ पर किसानी नहीं होती तो मुझे लगता है यहाँ के लोग भूखे मर गए होते, क्योंकि यहाँ के किसान हैंगे और किसान मजबूत हैं। इसलिए तो मेरा मानना यह है कि हम लोगों को एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपने नौजवान बच्चों के जो पढ़ लिख गए हैंगे, जिनको ये पकौड़ा तलवा रहे थे हमारे माननीय मोदी जी, उस पकौड़े को ये इसलिए तलवा रहे, पता है मेरे बच्चे को मैंने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए कराया कि वो पकौड़ा तले। अरे भाई, उसको नौकरी तुम नहीं दे सकते, लेकिन उसकी इंसल्ट तो मत करो।
वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2022 में सरकार बनाकर इन सब का उद्धार करने जा रहे हैं। आईटी सेक्टर के अंदर आप देख लिए, जब तक आईटी सेक्टर के लिए डिक्लेयर नहीं करा, उन्होंने कहा हम 25,000 नौकरियां एक साथ डिक्लेयर करने जा रहे हैं आईटी सेक्टर में। अब आईटी सेक्टर में मेरा बच्चा खाली इंजीनियर थोड़ी आता है, मेरा आईटीआई का भी बच्चा आता है, उसके अंदर पॉलिटेक्निक का भी बच्चा आता है। उनको जब रोजगार मिलेगा तो डेवलपमेंट जरूर होगा। यहाँ से बच्चे पलायन नहीं करेंगे, यहाँ से जो हैगा चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और दिल्ली और महाराष्ट्र नहीं जाएंगे नौकरी करने के लिए एक एक दिन की 1,000 रुपए की जो है दिहाड़ी पे, 500-500 रुपए की दिहाड़ी पे। इसलिए हमारा जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी रोजगार का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए कोई डेवलपमेंट नहीं है। और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या यहाँ के जो हैं वो विधायक हो, उन्होंने ये किया नहीं। चलिए डॉक्टर नदीम, मैं जहां तक जानता हूं बहुत सारे सेंटर चलाते हैं आप। मुझे आज जब अखिलेश यादव का एक प्रोग्राम चल रहा था उसमें एक बंदा मिला, कहता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे माँ बाप कहते हैं, वालिद साहब कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि आप नौकरी करने या पढ़ने के लिए मत जाओ बल्कि खेतों में जाओ, क्योंकि जानवर खेत जो है खा जाएंगे और हमारे घर में अनाज तक नहीं होगा। मेरी आपसे पहले बात हुई, हालांकि आप हमारे साथ कभी चैनल पर नहीं जुड़ पाए, लेकिन आपने एक बात कही थी कि मेरे सेंटर में बहुत सारे लोगों को, बेरोजगारों को मैं रोजगार देता हूं। मैं समझता हूं पीलीभीत की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी बेरोजगारी है, जिस तरह से डॉक्टर आजमीर साहब ने भी कहा। मैं समझता हूँ कि किस तरह के रोजगार अगर अपने लेवल पर भी आप बहुत मुहैया करा सकते हैं, किस तरह के रोजगार यहाँ मुहैया कराए जा सकते हैं, खासतौर से नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। देखिए 2014 में जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, और उन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि हम हर साल 5 लाख लोगों को स्किल की ट्रेनिंग देंगे और उसका करीब 70% हम लोग प्लेसमेंट देंगे। तो अब जहाँ तक नौकरी का सवाल है, आपके यहाँ जब इंडस्ट्री नहीं है, छोटा शहर है, तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो उनने फिर एक पीटीपी प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर के तहत एक एमओयू करके कि 70% अगर आप नौकरी दे पाएंगे तब हम आपके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो उस टाइम हम लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और हम लोगों ने हर साल पूरे मंडल में, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और अलीगढ़ तक था हमारे पास में, हम लोगों ने हर साल 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार देने का काम किया। और जो रोजगार था उसकी 100% की श्योरिटी थी कि रोजगार कैसे देना है। उसकी भी एक क्राइटेरिया था कि आप किसी भी कंपनी में जाके उनकी नौकरी लगवाइए और 3 महीने की सैलरी स्लिप जो होती है, सैलरी स्लिप दीजिए और उस बंदे का, जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है, उसका एक वीडियो भी बना के दीजिए कि आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है। और उस कंपनी के एचआर का भी एक वीडियो होता था, तब कहीं जाके प्लेसमेंट को कंप्लीट माना जाता था। तो हमारे द्वारा जब तक समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रही, अच्छे से काम होता रहा। जब से ये भाजपा आई, एकदम इन्होंने चौपट कर दिया। लेकिन हम सभी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि आप अपने मैनिफेस्टो में, जैसा कि आपने पिछली बार 12 से 17 वाली गवर्नमेंट में रोजगार देने का काम किया था, इसमें भी आप करें। तो उन्होंने इस बार के मैनिफेस्टो में 33 नंबर पॉइंट पे स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि हम हर साल 5 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा नौकरी देंगे और स्किल ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे। चलिए, उम्मीद है शायद कि सरकार बनेगी तो आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ताउन होगा, पीलीभीत में खासतौर से, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए कई जगह, बल्कि अदर स्टेट में भी इनके सेंटर चलते हैं। आज अखिलेश जी आए, उनके मैनिफेस्टो में बिजली है, किसान हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। कुछ आप ही जिक्र कर दिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, ताकि लोग सुन पाएं कि अगर सरकार आपकी बनती है तो लोगों को, खासतौर से गांव के लोगों को जो जानवरों से परेशान हो, उनसे बहुत परेशान है लोग, उनको किस तरह से फायदा होने वाला है। किसानों को तो कम से कम एमएसपी पे और गन्ने का फौरन भुगतान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गन्ने का भुगतान एक साल में नहीं हुआ है पिछली गवर्नमेंट में। इसमें तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है, गन्ना किसानों का हुआ है, आपको भी मालूम होगा। तो अगर हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, हमारा वादा है कि उनका विदिन 2 वीक्स उनका जो है 15 दिन के अंदर भुगतान करवाएंगे। जी। स्वास्थ्य सेवाओं पे बिजली का सबसे बड़ा 300 यूनिट तक फ्री है। बिजली मेरे ख्याल से पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे महंगी है। साउथ और वेस्ट की बात नहीं करता, लेकिन नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश से महंगी बिजली कहीं नहीं है। उसमें अगर हम 300 यूनिट दे रहे हैं, आपने देख भी लिया होगा, तकरीबन 1500-1600 रुपए महीना का, नहीं 2000 रुपए महीना का हर एक परिवार को उसमें फायदा होगा।
तो और रोजगार के लिए जैसा अभी नदीम साहब ने बताया, और भी हमारे कई आईटी सेक्टर से जुड़े रोजगार के लिए बहुत से हमारे उसमें घोषणा पत्र में वो किए गए हैं, और सरकार बनने पर सबको अमली जामा पहनाया जाएगा। जी जी, बस एक आखिरी सवाल तीनों लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप ही सभी जो थे खासतौर से पीलीभीत से टिकट मांग रहे थे, क्योंकि अब मैं जब मार्केट में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो कहते हैं जो रियाजवादी थे वो रियाजवादी रह गए और रियाजवादी जो नहीं थे वो समाजवादी में चले गए। तो क्या रियाजवादियों की वजह से क्या समाजवादी को कोई नुकसान होने वाला है, खासतौर से शहर की सीट? नहीं, जीरो है, जीरो। देखिए ऐसा है ना, रियाजवादी के साथ चले गए, अब सिर्फ कितने रियाजवादी चले गए होंगे? नहीं, सब चले गए, सब समाजवादी में आ गए। अच्छा, समाजवादी में आ गए। रियाजवादी के साथ मतलब ये कि उनके साथ खत्म हो गए, अब समाजवादी में आ गए। और जगह नुकसान कुछ नहीं होने जा रहा है, हम लोग जो है बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं। और आप ये कहें कि आजम मीर भी एक है, अजमल साहब भी है, सब वादी हैं, लेकिन हम आजमवादी नहीं हैं, हम समाजवादी हो गए, इसलिए सारे आजमवादी समाजवादी में चले गए। तो आप ये सोच लिए, ये कहने वाली बात है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समाजवादी है और अखिलेश यादव जी का चेहरा हैगा, सिर्फ उसी चेहरे के ऊपर जो हैगा हम लोग उत्तर प्रदेश में 2022 की सरकार बनाने जा रहे हैं, और चारों सीटें जीत के देने वाले हैं हम पीलीभीत से, और बम्पर वोटों से जीत। नदीम साहब, क्या है, आप तो गांव में जा रहे होंगे, क्या मुस्लिम वोटर ही समाजवादी की तरफ है या हिंदू वोटर भी जो है बढ़ रहा है इधर? मैं अभी पश्चिम में भी रहा, मैं मुजफ्फरनगर रहा, बागपत रहा, बिजनौर में रहा, इधर मैं लोनी में रहा, गाजियाबाद में रहा। तो पहला चरण जब था 55 सीटों के लिए, 1 सेकंड में आया बस। 55 सीटों में हम लोग तकरीबन 45 से 50 सीटें जीतने जा रहे हैं। मुस्लिम तो है ही है, जो किसानों का मेन मुद्दा था, किसान सारे साथ में हैं, जाट साथ में हैं। अब आप देख लीजिए करीब छोटे छोटे 13 दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, गठबंधन के हम लोग के साथी हैं। समाजवादी पार्टी की पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक लहर चल रही है। जैसे जैसे इलेक्शन नेक्स्ट चरणों में जाता जा रहा है और ये लहर धीरे धीरे तूफानी होती जा रही है, और 2022 में 12-13 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और इस प्रदेश से जो सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो बदलने जा रहा है। इसलिए हमें अपने एक भी वोट को ना घटने देना है, ना बंटने देना है, और जो समाजवाद का जो रास्ता है, खुशहाली का है, तरक्की का है, परिवर्तन के लिए हमें समाजवाद और समाजवादी पार्टी की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत अच्छी बात। आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आप तो बार बार क्या कहूँ, आप तो पुराने समाजवादी। जैसे आपने अभी पूछा था कि यहाँ पर कोई फर्क किसी कैंडिडेट के होने से नहीं पड़ रहा, और रही मुस्लिम वोट ही मिल रहा है जो आपने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। यही मैंने कहा था कि उन्होंने बहुत आकलन करके टिकट दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और इसका ही फायदा हमें मिलेगा। जो बड़े अंतर से जीत होने जा रही वो सिर्फ इस वजह से कि मुस्लिम कैंडिडेट होता तो हो सकता था सिर्फ मुस्लिम वोट में रह जाता। अब हमें चारों तरफ से वोट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आपने हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आजम साहब। तो आपने देखा कि चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे तीनों लोग, लेकिन टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, सच्चे समाजवादी है और मजबूती से जो भी चुनाव लड़ रहा है उसी को नहीं, अपने शहर से ही नहीं बल्कि पीलीभीत की चारों विधानसभाओं से जो है कहते हैं उम्मीद क्या, बल्कि ये पूरा तरह से भरोसा दिलाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है कि जीतेगी तो समाजवादी पार्टी। बहरहाल अभी इलेक्शन होना है, 23 तारीख को वोट पड़ने हैं, 10 मार्च को फैसला हो जाएगा, और नदीम साहब तो कह रहे हैं कि 14 तारीख को शपथ भी हो जाएगी, अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल वोट आपका है, आपको समझना है किधर देना है किधर नहीं देना है। विकास चाहिए, विकास के लिए जो है आपको क्या कुछ बदलाव चाहिए, ये भी देखने की बात है। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल।